जिंदाबाद जिंदाबाद कौशिक नहीं मानने दो मानने दो मानने दो झंडा करे पुकार झंडा करे पुकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, हड़ताल को लेकर के 10 दिन चल चुका है। आशा कार्यकर्ताओं को अभी तक आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई वार्तालाप नहीं किया है। तो कौशलेंद्र वर्मा ने एक वीडियो जो कि जारी किया हूं, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। जो कि मैं बता दूं, कौशलेंद्र वर्मा बोल रहे हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को पैसा देने में सरकार किस तरह से नकड़ रही है, किस तरह से अपने मांग को पूरा नहीं करने दे रही है सरकार, और सरकार हम सब को बहुत ज्यादा टार्चर कर रही है। जैसे कि मैं बता दूं, हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के 72 दिन चला गया था। उसी को लेकर के कौशलेंद्र वर्मा ने बताया है कि आशा कार्यकर्ताओं को मांग के लिए, आशा कार्यकर्ताओं को हक दिलाने के लिए अगर हम मर भी जाते हैं तो कौशलेंद्र वर्मा बोल रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा योगदान होगा आशा कार्यकर्ताओं को। मुझे अंबानी, अडानी और टाटा का पैसा नहीं चाहिए, हमें सरकार से हमारा हक चाहिए और सरकार हम लोग को मांग को पूरा करे। किसी न किसी हर हाल में आशा कार्यकर्ताओं को मांग को पूरा करने के लिए कौशलेंद्र वर्मा एकजुट हो कर उन्होंने बहुत ज्यादा लाइव आकर के उन्होंने बता रहे हैं कि आखिरकार आशा कार्यकर्ताओं को मांग को पूरा करने के लिए सरकार इस तरह से क्यों नकड़ रही है, क्यों पैसा देने के लिए राजी नहीं हो रही, नौकरी पर नौकरी निकाल रही है। उस सब के लिए सरकार के पास, तेजस्वी यादव के पास पैसा है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को मांग को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। तो कौशलेंद्र वर्मा इसी बात को लेकर के बोले हैं कि अगर हम लोग को मांग को अगर इस 2023 में अगर पूरा नहीं किया जाता है तो 24 के चुनाव में तेजस्वी यादव को जिस तरह से आशा कार्यकर्ता रोड पर चल रही है, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी रोड पर ला करके छोड़ देंगे। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव हम सबके साथ घात कर रहे हैं, हम सबको मांग को पूरा करने के लिए ऐलान कर दे रहे हैं, और ऐलान करने के बाद फिर से भी लेटर जारी प्रोत्साहन राशि के निकाल रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे आशा कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है, और एकजुट होकर के अगर 2023 में सरकार हम लोग को मांग को पूरा नहीं करती है तो हम सब लाल झंडा लेकर के सरकार को विरोध करेंगे। और सरकार से विरोध करके जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे, आशा कार्यकर्ता रोड पे चल रही है, अपने मांग के लिए लड़ाई लड़ रही है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है लाल झंडे को लेकर के। उसी प्रकार से हम सरकार को भी लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर छोड़ देंगे, और रोड पर छोड़ने के बाद सरकार जिस तरह से हम लोग को दर दर ठोकर खिला रही है, उसी तरह से हम लोग सरकार तेजस्वी यादव को भी दर दर ठोकर खिलाएंगे। क्योंकि सरकार तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि 2024 में हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री बिहार का नहीं, उनको बिहार का रोड मंत्री बना दिया जाएगा। और रोड पर वो भी लेकर के कटोरा जिस तरह से आशा कार्यकर्ता घूम रही है, अपने मांग को लेकर छिचिया रही है, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव भी अपने मांग को लेकर के छिचियाते रहेंगे। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ कर अपील है, आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम सब एकजुट होकर के मांग को लेकर के हड़ताल में आगे बढ़े। क्योंकि 10 दिन तक हड़ताल चला, लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक हमने मांग को पूरा नहीं किया और हम सब के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। तो इसी पर लेकर के कौशलेंद्र वर्मा आवाज उठाए। आवाज उठाने के बाद कौशलेंद्र वर्मा ने बोला है कि आखिरकार ये सरकार क्या चाहती है, आशा कार्यकर्ताओं से क्या नहीं चाहती है। आशा कार्यकर्ताओं से सिर्फ काम चाहती है, क्योंकि जो काम 8वीं पास आशा कार्यकर्ताओं को भर्ती की गई थी, उस आशा कार्यकर्ताओं को BA MA का काम दिया जाता है, जो कि आशा कार्यकर्ता ये काम को कैसे कर सकती है। लेकिन किसी ना किसी तरह से सरकार को काम आशा कार्यकर्ता 100% करके देती है। लेकिन सरकार आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं, और आशा कार्यकर्ताओं को जो भी सरकार बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी तरह से सरकार अब ये क्यों भूल चुकी है कि सरकार ये भी आशा कार्यकर्ता किसी की पत्नी है, किसी के बीवी है, किसी की बेटी है। ये सरकार क्यों भूल चुके हैं? तो सरकार को हम दिखा देंगे सभी आशा कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं। तो आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि हम सब मांग को लेकर के लड़ते रहे और सभी लोग अपने हक के लिए सरकार से लड़ते रहे। अगर सरकार 2023 में हम लोग को मांग को पूरा नहीं करती है तो 2024 में होने वाले चुनाव में
हम सब सरकार को किसी न किसी तरह से हरा देंगे और किसी न किसी तरह से उनको कुर्सी पर से उतार फेंकेंगे। जिस तरह से सरकार हम लोग को रोड पर ला करके छोड़ दिया है। पहले चुनाव के हड़ताल के जरिए आशा कार्यकर्ता 32 दिन तक लेकर के अपने मांग को लेकर के हड़ताल पर चली थी, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा खुशखबरी दे करके उन्होंने अपना मुंह मेड़ लिया, अपने बयान से नकल गए और उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से धोखा दिया, इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि कौशलेंद्र वर्मा बोल रहे हैं कि केरला में 26,000 से लेकर के 28,000 के मांग को लड़ा जा रहा था। उस समय आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। तो केरला के जैसे बिहार में भी आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 रुपया वेतन तेजस्वी यादव देने का निर्णय ले और नहीं तो कुर्सी छोड़ने का निर्णय जरूर लेंगे। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि जो आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के उत्साहित होंगे सरकार उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि हमारे बिहार के लाल, जिनको नाम से जाना जाता है मनीष कश्यप, उन पर से एनए से हटा दिया गया। वो जब भी निकलेंगे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा योगदान देंगे। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील है, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका सपोर्ट ही हम सबको मांग को पूरा करवा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बड़े वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को मांग को लेकर के जिस तरह से उत्साहित किया जा रहा है, जिनके उस तरह से उनको मांग को पूरा नहीं कर रही है सरकार, इसी को लेकर के कौशलेंद्र वर्मा बहुत ज्यादा वीडियो में लाइव आकर बोल रहे हैं कि सरकार न कर चुकी है, सरकार बदतमीजी कर रही है, सरकार हम लोग को मार रही है, सरकार हम लोग को रोड पर चला दिए, सरकार हम लोग को घर से बाहर निकलवा दिए, सरकार हम सबको मांग को पूरा नहीं कर रही है। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील है, आप सब एकजुट होइए और एकजुट होकर के मांग को लेकर के लाल झंडे लेकर के हड़ताल के तरफ चलिए। और हड़ताल जो कि 10 दिनों तक हड़ताल को लेकर के चला जाए, लेकिन बीच में रुकावट आ चुकी है दशहरा और दिवाली और छठ पूजा के रुकावट के वजह से, क्योंकि आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के नहीं ज्यादा उत्साहित हो रहे, उनसे ज्यादा उन लोग को इम्पोर्टेंट दिवाली और छठ पूजा होता है। तो सरकार कम से कम आशा कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली और छठ मनाने का पैसा देने का निर्णय ले, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जिस तरह से अपने मांग को लेकर के चल रही है और अपने मांग को पूरा करवाने के लिए तेजस्वी यादव से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सरकार हम सबको मांग को पूरा करने में असफल हुआ। तो हम सब आशा कार्यकर्ता एकजुट होंगे 2024 में और एकजुट होकर के हम लोग सरकार को गिरा देंगे। जिस तरह से गद्दी पकड़ करके सरकार हम लोग को गद्दी नहीं दे रहे हैं, हम लोग का मांग को नहीं पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से सरकार हम लोग को मांग को ना पूरा करते हुए हम सब आशा कार्यकर्ता एकजुट होंगे और एकजुट होकर के मांग को पूरा करेंगे और मांग को लेकर के हड़ताल को उत्साहित करेंगे। और हम सब आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के उत्साहित रहेंगे, क्योंकि खट्टर सरकार ने जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को मांग को पूरा नहीं किया था, आखिरकार उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के सामने घोटाला टेका। उसी तरह से नीतीश कुमार जिस तरह से अफवाह है और गलत बयान दे रहे हैं, उन्हीं को लेकर के आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बताया है कि शादी के बाद लड़का लड़की के बारे में उन्होंने बताया। तो ये सब उन्होंने जिस तरह से बोल रहा है, ये क्या विकास के बात कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं को मांग को बात कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं और किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी को हक नहीं दे रहे हैं, और उनका हक मार करके सरकार खा दे रही है और बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, नौकरी देंगे। ऐसे हम लॉलीपॉप में फंसने वाले नहीं है, हम साइकिल में फंसने वाले नहीं है, हम सब सरकार को गिराएंगे, तेजस्वी यादव को हटाएंगे, किसी न किसी हरियाणा में हटाएंगे अगर हम लोग को मांग को पूरा नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहमति मिले, ताकि हम सब अपने मांग को लेकर के चले। जय हिंद दोस्तों।